हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है दी रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस सिस्टम को हम लोग देखेंगे जिस तरह से हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। उसी तरह का एक हमारे बॉडी में सिस्टम है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दो मेन पार्ट आप देख रहे हैं जिसको हम लोग लंग्स बोलते हैं, दीज टू लंग्स। अब देखिए लंग्स जो है वो हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम वाइटल ऑर्गन बोल सकते हैं। ऐसा ऑर्गन जिसके बिना हमारे जीवन का अस्तित्व ना हो, जिसके बिना हमारा जीवन ना चले, उसे हम वाइटल ऑर्गन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर है, अगर हम उसका किट निकाल दें जिसको हम सर्किट बॉडी बोलते हैं, उसको हम निकाल लें तो वो कंप्यूटर क्या हो गया? खोखला हो गया, वो काम ही नहीं करेगा। उसी तरह से लंग्स के बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा। देयर इज नो लाइफ पॉसिबल विदाउट लंग्स। चलिए अब देखते हैं हम इससे रिलेटेड कौन कौन सा पार्ट है जिसके मदद से हमारे बॉडी में गैस का एक्सचेंज होता है। किस तरह से हमारे बॉडी में गैस का एक्सचेंज होता है। तो सबसे पहले हम देखें, हम लोग जो सांस लेते हैं ध्यान से, वो हम लोग कहां से लेते हैं? नोज से लेते हैं। नोज से अंदर गया। अब देखिए ये वाला जो एरिया है उसको हम नसल कैविटी बोलते हैं। नोज के अंदर जो एरिया है उसको हम नसल कैविटी बोल रहे हैं। अब हमारा नोज में दो छेद है। अब इस बीच वाला जो बोन है जो उसको डिवाइड कर रहा है, दोनों होल को जो डिवाइड कर रहा है उसको हम बोलते हैं सेप्टम। अब देखिए वो नसल कैविटी के नीचे आइए, यहां पे देखिए लैरिंग्स है। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि इसमें वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है जिसके कारण हम बोल पाते हैं। लैरिंग्स में वॉइस बॉक्स है जिसमें वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है जिसके कारण हम वो बोल पाते हैं। अब यहां पे एक सेप्टम है, यहां पे एक सेप्टम है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग रखता है। मतलब हमारे नाक वाले सिस्टम, हमारे सांस लेने का जो सिस्टम है उसको हमारे खाने के सिस्टम से अलग रखता है। यहां पे एक सिस्टम है, यहां पे एक सिस्टम है, ठीक ना, उसको हम बोलते हैं सेप्टम। अब देखिए अपने जी से टच करके देखिए, ऊपर टच कीजिएगा तो हार्ड लगेगा, नीचे वाला टच कीजिए तो सॉफ्ट लगेगा। तो वो ऊपर वाला जो है उसको हम बोलते हैं हार्ड पैलेट, नीचे वालों को सॉफ्ट पैलेट। चलिए आगे देखें। अब वो जो एयर आप लिए अंदर इनहेल किए, वो एयर इस ट्यूब से होते हुए आपका आ जाएगा विंड पाइप में जिसको हम ट्रेकिया भी कहते हैं। विंड पाइप में जिसको हम ट्रेकिया भी कहते हैं। उसी के जस्ट सटा हुआ फूड पाइप है जिसमें क्या जाता है? भोजन जाता है, इसोफेगस जिसको बोलते हैं। अब इस ट्रेकिया से होते हुए एयर ब्रोंकस में आ जाएगा। इस ट्रेकिया से होते हुए एयर ब्रोंकस में आ जाएगा और ब्रोंकस से फिर ब्रोंक्यूल में, और ब्रोंक्यूल से सबसे लास्ट वाला पोर्शन जिसको हम एल्वियोली बोलते हैं। ब्रोंक्यूल से सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जिसको हम एल्वियोली बोल रहे हैं। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन पार्ट है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम सांस लिए, ठीक, तो सांस लेने में क्या हुआ कि उस एयर के साथ कुछ ना कुछ गंध, कुछ ना कुछ धूल कण वो हमारे नोज से होते हुए अंदर गया। तो अब हमारा जो नसल कैविटी है उसका सिस्टम समझिए, गॉड के द्वारा बनाया गया चमत्कार को समझिए। तो यहां पे क्या होता है, हम कुछ बाल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम सीलिया बोलते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम सीलिया बोलते हैं, और वहां पे म्यूकस होता है, चिपचिपा सा पदार्थ आपके नाक के अंदर, नोज के अंदर जो होता है उसको हम म्यूकस बोलते हैं, और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, समझना है ध्यान से, दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब जो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, आप जैसे ही सांस लेते हैं तो अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम है, बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम है जिसको लू बोलते हैं, है ना, हॉट वाइन चल रहा है, तो उस समय जब आप सांस लेते हैं तो उस एयर को, अगर वो गर्म एयर आपके नोज से होते हुए एल्वियोली तक पहुंच जाए, मतलब आपके लंग्स तक पहुंच जाए, तो वो एयर आपके लंग्स को डैमेज कर सकता है। वो इतना डेलिकेटेड होता है, मतलब सॉफ्ट होता है, उसको वो डैमेज कर सकता है। इसलिए वो हेयर जो है उसका काम है उस गर्म हवा को ठंडा कर देना, गर्म हवा को ठंडा कर देना। और जो वो म्यूकस है, जो चिपचिपा सा पदार्थ है, उसका काम है जो भी डस्ट उसके साथ अंदर गया उसको अपने अंदर चिपका लेना ताकि सिर्फ फ्रेश एयर हमारे लंग्स तक पहुंचे। अब देखिए एयर क्या हो गया, हमारे लंग्स में आ गया। हम जब भी सांस लेते हैं हमको पता है हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसके साथ सारा गैस भी आता है।
जो भी एयर में जितने भी गैस प्रेजेंट है, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैस, वो सारा गैस हमारे अभी कहां पे आ गया, लंग्स में। लंग्स के कौन से पार्ट में, एल्वियोली में। अब देखिए यहां पे हम एक डायग्राम बनाए हुए हैं एल्वियोली का, ताकि आपको इसको समझ में आ सके कि किस तरह से गैस का एक्सचेंज होता है हमारे बॉडी में। इसको समझने से पहले एक एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए घर में आपकी मम्मी या फिर कोई भी पूजा करता है, तो वो घर के किसी कोने में अगरबत्ती जलाता है। जैसे मान लीजिए ये रूम में हम अगर यहां पे अगरबत्ती जलाएं तो इसका सेंट वहां तक पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा बात, यहां का सेंट वहां तक पहुंच गया। तो ये प्रोसेस जो है इसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। यहां पे क्या था, अगरबत्ती का जो सेंट था उसका कंसंट्रेशन ज्यादा था, मतलब ज्यादा मात्रा में था, उधर कंसंट्रेशन कम था। तो यहां से जो अगरबत्ती का सेंट है वो कहां पहुंच जाएगा, वहां पहुंच जाएगा। उसी तरह से जहिया बढ़िया बढ़िया पूरी तुरी बने छे तो ओकर सेंट जे छे किचन रूम से हम लोग को रूम तक आ जाता है। तो हम लोग पहले से ही तैयार हो जाते हैं, अरे बा आज तो बहुत अच्छा खाना बन रहा है। उसी तरह से यहां पे भी क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, मतलब हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में गैस का एक्सचेंज होगा। तो अभी हम लोग जो सांस लिए वो किस में आ गया, एल्वियोली में, मतलब एयर कहां आ गया, एल्वियोली में। अब एयर में बहुत सारे गैस प्रेजेंट है, ठीक, हमको काम है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से। तो अभी इस दोनों के समझेंगे हम लोग। अब देखिए आपका जो एल्वियोली है, यहां पे एक बार फिर से बनाए। एल्वियोली मतलब कोबी की तरह देखे होंगे स्ट्रक्चर, कोबी खाते हैं, कोबी टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारे एल्वियोली का। इसको समझते हैं। तो ये जो एल्वियोली है इसके चारों ओर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। ब्लड कैपिलरीज हो बा, कौन वर्ड बोल दे। तो अब इस ब्लड कैपिलरीज को समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे बॉडी में वेसल्स हैं जिसको हम नस बोलते हैं, इस चीज को भी समझना है। जैसे आप घर का बात करें, घर में एक मोटर है जिसके होते हुए पूरे पाइप में पानी जाता है, और आपको जो यूज है, जहां पे यूज है वहां पे नल खोले और पानी को निकाल के यूज कर लिए। तो वो मोटर जो है वो क्या कर रहा है, पूरे पानी को सारे पाइप में सप्लाई कर रहा है। उसी तरह से आपके बॉडी में जो हार्ट है वो ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। समझ में आ रहा है बात, वहां पे मोटर हो गया, यहां पे हार्ट हो गया, वहां पे पाइप हो गया, यहां पे वेसल्स हो गया, नस जिसको बोलते हैं। तो अब हमारे बॉडी में वेसल्स या फिर नस तीन तरह के होते हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। आर्टरी का काम है ऑक्सीजन कैरी करना, वेन का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करना, और कैपिलरीज का काम है दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक बनना। तो यहां पे हमारा क्या प्रेजेंट है, कैपिलरीज प्रेजेंट है। अब जो एयर यहां पे आया उसमें क्या चीज अधिक होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होगा या फिर ऑक्सीजन अधिक होगा। तो हमको पता है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का मात्रा अधिक है। O2 कितना है, 21%, और CO2 1%। तो यहां पे मात्रा क्या है, O2 का अधिक है। तो अब यहां पे जो O2 का मात्रा अधिक है वो किधर डिफ्यूज कर जाएगा, हमारे कैपिलरीज में। हमारे कैपिलरीज में O2 डिफ्यूज कर जाएगा। और बॉडी से जो ब्लड आ रहा है उसमें किसका मात्रा अधिक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा अधिक होता है। तो वो जो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा अधिक है तो वो किधर डिफ्यूज कर जाएगा, हमारे एल्वियोली में। समझ में आ रहा बात कि यहां पे भी देखिए हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में गैस का एक्सचेंज हो रहा है। यहां पे ज्यादा मात्रा क्या था, हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसमें मात्रा अधिक किसका है, CO2 का, तो वो किस में चले गया, एल्वियोली में। हमारे एल्वियोली में किसका मात्रा अधिक था, ऑक्सीजन का, तो वो किस में आ गया, कैपिलरीज में। इसी तरह से हमारा जो गैस का एक्सचेंज है वो हमारे लंग्स में होता है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन का मात्रा 21% होता है, CO2 का मात्रा 0.4% होता है, और वाटर वेपर बहुत ही कम मात्रा में होता है। लेकिन जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, इनहेलेशन का हो गया, जब हम लोग सांस छोड़ेंगे एक्सहेलेशन, तो O2 का मात्रा हो जाएगा 60%। यहां पे देखिए क्या हो गया, 21% पहले था ऑक्सीजन का मात्रा, लेकिन हम उसको क्या कर लिए, बॉडी में एब्जॉर्ब, तो कितना हो गया 16%। यहां पे क्या हो गया, ऑक्सीजन घटा, क्योंकि हम ऑक्सीजन को क्या कर लिए, अपने बॉडी में एब्जॉर्ब। लेकिन अगर बात करें CO2 का, तो यहां पे क्या था 0.04%, और वो बढ़ के कितना हो गया 4.4%। तो यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है किस तरह से हम अपने बॉडी में ऑक्सीजन का यूज किए और CO2 को रिलीज किए। ठीक, अब समझिए यहां पे क्या होगा, एक्सलेशन में जो है वाटर वेपर ज्यादा होगा, किसके मुताबिक, इनहेलेशन में। मतलब जब सांस लेते हैं तो वाटर वेपर कम होता है, जब सांस छोड़ते हैं तो वाटर वेपर अधिक होता है। अब उसके बाद देखिए जो हमारा लंग्स है, हमारा जो लंग्स है
वो लेफ्ट साइड का जो लंग्स होता है वो राइट साइड के लंग्स से थोड़ा छोटा होता है। क्यों? क्योंकि हार्ट जो है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड मुड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड के और थोड़ा सा बैठा हुआ है, जिसके कारण हमारा जो लेफ्ट साइड का लंग्स होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है राइट साइड के मुताबिक। ये क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, ये जो लंग्स है, अगर कोई सवाल करे आपका जो लंग्स है वो कौन से कैविटी में प्रेजेंट है, तो हमारा जो लंग्स है वो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है और ये हमारे बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है। अब इसके अंदर जो एल्वियोली के बारे में हम आपको बताएं, इसके अंदर जो एल्वियोली के बारे में बताएं जहां पे गैस का एक्सचेंज हुआ, अगर इस दोनों लंग्स का एल्वियोली को निकाल के उसको बड़ा किया जाए, उसको फैलाया जाए, तो 80 मीटर स्क्वायर फीट का एरिया बन जाएगा। मतलब एक टेनिस कोर्ट के बराबर, एक टेनिस कोर्ट के बराबर एरिया हम लोग को मिल जाएगा। उतना एरिया हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है ताकि अच्छे से गैस का एक्सचेंज हो सके। थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।